21 वर्षीय ब्रिटिश सिटीजन ग्रेस मिलेन अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद दुनिया की यात्रा के लिए निकली थी। उनका ये सफर उन्हें अपने घर से बहुत दूर न्यूजीलैंड के खूबसूरत तट पर ले आया और किस्मत भी ग्रेस को यहाँ पर एक नौजवान लड़के से मिलाती है जिसके साथ वो अपने 22वें जन्मदिन के लिए एक रोमांटिक डेट पे जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन एक गलत कदम जिसके चलते एक ऐसा हादसा हुआ जिसने ग्रेस, यूके में स्थित उसके माँ बाप और यहाँ तक कि दोनों देश की जनता को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। On behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here. जन्मदिन की रात ग्रेस के लिए उसकी आखिरी रात साबित हुई। किसी ने होटल फर्श पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन किसने और क्यों? इस मासूम लड़की की मौत के पीछे छुपा है एक बहुत ही गहरा रहस्य। ये कहानी है ग्रेस मिलेन और टिंडर के हत्यारे की। ग्रेस मिलेन यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से मार्केटिंग में ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ी। साउथ अमेरिका में चिले, पैटागोनिया और पेरू में 6 हफ्ते बिताने के बाद ग्रेस न्यूजीलैंड में अपना 22वां जन्मदिन मनाने के लिए पहुंची। ग्रेस के माता पिता ने बताया कि वो पूरी दुनिया घूमने के लिए बहुत उत्सुक थी। वो पूरी ट्रिप पर उन्हें अपनी तस्वीरें और वीडियोस भेजती रही, लेकिन ये सब 2 दिसंबर 2018 यानी ग्रेस के 22वें जन्मदिन वाले दिन रुक गया। But we begin tonight with a public appeal for missing British backpacker Grace Millane. लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ, ये पता करने के लिए देखते हैं उससे पहले का घटनाक्रम। 30 नवंबर को ग्रेस ऑकलैंड पहुंची और अपने होटल में चेक इन करती हैं। उसके बाद वो टिंडर चलाती हैं जिसमें उनका मैच 26 वर्षीय जेसी केम्पसन के साथ हुआ। केम्पसन ने मैच होते ही ग्रेस से बात करना शुरू कर दिया। दोनों की बहुत जल्द दोस्ती हो गई और केम्पसन ने ग्रेस को अगले ही दिन मिलने का न्योता दिया। दोनों ने 1 दिसंबर को स्काई सिटी में ड्रिंक्स पर मिलने का प्लान बनाया। दोनों की मुलाकात की पूरी फुटेज सीसीटीवी कैमरा में कैद है। दिसंबर 1 5:45 पर ग्रेस अपनी डेट के लिए एक ब्लैक ड्रेस में तैयार होकर स्काई सिटी के बाहर केम्पसन से मिलती है। वहां पर वो एक क्रिसमस सजावट की फोटो लेकर अपने घर वालों को भेजती है। अफसोस की बात यह है कि ये उनका अपने परिवार वालों के लिए आखिरी मैसेज था। केम्पसन भी वहां कुछ देर में पहुंचता है और ग्रेस से गले मिलता है। दोनों वहां से एंडीज बर्गर बार में जाते हैं जहां पर वो कुछ देर ड्रिंक्स पीते हैं और फिर कहीं और निकलते हैं। दोनों स्काई सिटी के बाहर एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर दोनों एक दूसरे से काफी घुलने मिलने लगते हैं। वहां बैठ के वो कुछ देर बात करते हैं। पूरी शाम ग्रेस अपनी दोस्त अमीना एशक्रॉफ्ट को मैसेज करती रहती है और अपनी डेट के बारे में भी बताती है। वो उन्हें मैसेज करती है कि मैं एक लड़के के साथ डेट पे हूँ जो एक ऑयल कंपनी का मैनेजर है। ग्रेस के और भी मैसेजेस थे, जैसे हम दोनों की बहुत अच्छे से बन रही है, मैं आगे के बारे में तुम्हें कल बताती हूँ। पर अगले दिन ग्रेस का कोई मैसेज नहीं आता है। 8:27 पर दोनों उस जगह से निकलने का प्लान करते हैं। ग्रेस वहां की होस्टेस से खुशी खुशी बात करते हुए दिखाई देती है। 8:30 पर दोनों द ब्लू स्टोन रूम में पहुंचते हैं और एक टेबल पर बैठते हैं। वो दोनों कुछ देर तक हंसते और बात करते हुए दिखते हैं, जिसके बाद दोनों किस करना भी शुरू करते हैं। इसके बाद केम्पसन ग्रेस को अपनी तरफ खींचता है और दोनों फिर एक दूसरे के करीब आते हैं। ग्रेस इस समय बहुत खुश नजर आती है और आगे के लिए भी बहुत उत्सुक दिखती है। फिर 9:40 पर कैंपर ग्रेस को अपने सर्विस अपार्टमेंट सिटी लाइफ ऑकलैंड ले जाता है। दोनों यहाँ भी एक दूसरे की संगति में काफी खुश नजर आते हैं। दोनों लिफ्ट लेकर 3rd फ्लोर पे जाते हैं और आगे हॉलवे में निकल जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज की नजरों से दूर। ये वो पल था जब ग्रेस को आखिरी बार जीवित देखा गया। कमरे में जाने के बाद वास्तव में ग्रेस के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात निश्चित थी, ग्रेस और केम्पसन के कमरे में जाने के बाद कोई अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं आया और जब ग्रेस को पुलिसकर्मियों ने ढूंढा तो वो मृत पाई गई।
तो इस बात से केवल एक ही उत्तर सामने आता है कि जेसी केम्सन ने ही ग्रेस मिलेन की हत्या की। लेकिन क्यों? देख के तो लग रहा था कि वास्तव में दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। तो फिर आखिर केम्सन ने ग्रेस के साथ ऐसा क्यों किया? और भी चौंका देने वाली बात यह थी कि पुलिस के पूछताछ करने पर केम्सन ने ग्रेस की हत्या के आरोप को ठुकरा दिया। Did you kill Grace Millane? तो आखिर ग्रेस का हत्यारा कौन है? चलिए तथ्यों को सामने रखते हैं। पुलिस को यह पता था कि केम्सन ने किसी को भी कॉल नहीं किया और ना ही किसी से मदद मांगी जब ग्रेस की मृत्यु हुई। अगली सुबह केम्सन को बाहर जाते हुए देखा गया, लेकिन ग्रेस दोबारा कैमरे पर नजर नहीं आई। 3 दिन बाद 5 दिसंबर 2018 को ग्रेस के माता पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जब उन्हें ग्रेस की 3 दिन से कोई खबर नहीं मिली। What we know is that Grace Millane arrived in New Zealand in late November. She was last seen on the 1st of December, that was Saturday, at 7:15 p.m. at Sky City, and we have CCTV footage of that. शुरुआत में ऑकलैंड पुलिस ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 8 दिसंबर को पुलिस ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ग्रेस मिलेन का केस एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की तरह किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत ग्रेस की मौत की रात का सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को छानना चालू किया। पुलिस ने पूछताछ करना चालू किया और डिटेक्टिव्स केम्सन तक जल्द पहुंच गए जब उन्होंने 1 दिसंबर को ग्रेस की फेसबुक पर पड़ी फोटो पर केम्सन का कमेंट देखा। असल में जेसी शेन केम्सन एक बारटेंडर और लेबरर था। फेसबुक में उसने अपना नाम जेसी शेन करा हुआ था। शुरुआत में केम्सन ने ग्रेस की मौत के आरोप को तुरंत नकार दिया। Tell me what happened last Saturday. From the beginning? अपने पहले ही इंटरव्यू में केम्सन ने डिटेक्टिव्स को बताया कि वो ग्रेस को 1 दिसंबर की रात को डेट पर ले गया था और रात में 10 बजे वो वहां से निकल गया और उसने दोबारा ग्रेस को नहीं देखा। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज ने उन दोनों की पूरी रात का लेखा जोखा दिखाया तो केम्सन के पास सच छुपाने का और कोई रास्ता नहीं था और उसने ये कबूल किया कि उसने ग्रेस की हत्या की। लेकिन ग्रेस की हत्या का आरोप हटाने के लिए उसने ये बहाना दिया कि इंटरकोर्स के दौरान ग्रेस की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ग्रेस ने ही उसे उसका गला घोटने के लिए कहा था। लेकिन जब पुलिस को ग्रेस का शव बरामद हुआ तो ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने पर कुछ भयानक राज सामने आए जो कि केम्सन उनसे छुपा रहा था। असल में उस रात कुछ ऐसा हुआ था। 2 दिसंबर, जिस दिन ग्रेस का जन्मदिन था, रात के 1:30 बजे केम्सन ने गूगल पर वाइटाकेरे रेंजेस के बारे में सर्च किया, जो कि न्यूजीलैंड में एक सुनसान पहाड़ी इलाका है। और भी परेशान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त कमरे में ग्रेस की लाश पड़ी थी तो केम्सन ने कुछ अश्लील साइटें देखी और ग्रेस की फोटोज भी ली। ये दर्शाता है कि ना तो केम्सन ग्रेस की मौत के लिए दुखी है, बल्कि वो ये रास्ते ढूंढ रहा था कि कैसे ग्रेस की लाश को ठिकाने लगाया जाए। How did the evening pan out? Yeah, pretty good. केम्सन ने ये सारी जानकारी इंटरव्यू के दौरान पुलिस को नहीं बताई, बल्कि ये बताया कि वो सो गया था और जब उसकी आंख खुली तो उसने ग्रेस को जमीन पे लेटे हुए देखा और ये देखा कि उसकी नाक से खून आ रहा था। जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पाया गया कि ग्रेस की मृत्यु गला घोटने से हुई थी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अगली ही सुबह केम्सन एक दूसरी औरत से टिंडर पर बात करता है और डेट पे मिलने के लिए उसे बुलाता है। सुबह 8 बजे केम्सन सिटी लाइफ से निकलता है और एक स्टोर में जाता है जहाँ पे वो एक बड़ा ग्रे सूटकेस खरीदता है, शायद लाश को ठिकाने लगाने के लिए। सुबह 8:30 पर केम्सन एक नज़दीक के सुपरमार्केट में जाता है जहाँ से वो एक क्लीनर, ग्लव्स और च्युइंग गम खरीदता है और अपने होटल वापस जाता है। 10:42 पर वो एक कार रेंटल शॉप पे पहुंचता है और एक लाल रंग की गाड़ी हायर करता है और वापस होटल लौट जाता है। फिर दिन में वो एक और गूगल सर्च करता है ये पता करने के लिए कि क्या न्यूजीलैंड में गिद्ध यानी कि कोई मांस खाने वाली चिड़िया पाई जाती है। 2:53 पर वो उसी औरत से मिलने के लिए एक बार में पहुंचता है जिसे उसने टिंडर पे मैसेज किया था।
7:45 पर वो वापस लौटता है और फिर बाहर निकलता है एक कारपेट क्लीनर मशीन लेने के लिए, जिसे वो अपने रूम में ले जाता है। रात में 9:26 पर वो होटल की लॉबी से एक लगेज ट्रॉली लाता है और उसके कुछ देर बाद 2 सूटकेस, जिसमें से एक में ग्रेस की लाश रखी थी, उसे ले जाकर कार में रखता है। फिर वो गाड़ी को सुपरमार्केट ले जाता है, जहां से वो ग्लव्स और स्टेन रिमूवर खरीदता है। दिसंबर 3 को सुबह 6:14 पर केम्सन किराए पे ली गई कार को वाइटाकेरे रेंज की ओर ले जाता है और 6:50 पर एक दुकान पे रुककर एक लाल फावड़ा और 4 नट बोल्ट खरीदता है। उसके बाद वो ग्रेस के शव को एक सुनसान जगह पे ले जाकर ठिकाने लगा देता है। केम्सन को ये लगा कि उसने हर तरह से अपने कदम ढक लिए हैं और पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जल्द ही ऑकलैंड के जंगल में ग्रेस की लाश को ढूंढ लिया गया। केम्सन की ये दलील कि ग्रेस की मृत्यु एक्सीडेंटल थी, इस पे किसी ने विश्वास नहीं किया और जज ने उसे ग्रेस की हत्या का दोषी करार किया। फिर आखिरकार 21 फरवरी 2020 को जेसी केम्सन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केस खत्म होने के बाद केम्सन के खिलाफ और भी आरोप सामने आए। केम्सन ने इससे पहले भी एक ब्रिटिश टूरिस्ट को टिंडर पे मिलकर उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये घटना ग्रेस से मिलने से 8 महीने पहले की थी। उस पर यौन शोषण, बलात्कार और घरेलू हिंसा के अपराध भी लगाए गए। हालांकि ग्रेस मिलेन उन कई महिलाओं में से थी जिन्हें जेसी केम्सन ने अपना शिकार बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपनी कहानी बताने के लिए जीवित नहीं रही। दिसंबर 1, 2018 की रात को उस होटल रूम में क्या हुआ था, ये सच शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन अभी के लिए जेसी केम्सन जैसा खूंखार दरिंदा कुछ और अन्य मासूम लड़कियों को अपना शिकार नहीं बना पाएगा। तो ये थी कहानी ग्रेस मिलेन और टिंडर के हत्यारे की। एक और खतरनाक हत्यारा जिसे आखिरकार 40 साल बाद अपने जुर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा, उसकी कहानी जानने के लिए देखिए हमारा पिछला वीडियो लियोन बहने और 40 साल के छुपे हुए रहस्य। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।